हाँ, गुड इवनिंग आस्था। गुड इवनिंग सुमन, सर। सुमन है, आस्था है, तो ही है अभी तक। आने दो सबको। तो आज हम लोग थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे, है ना। इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। टाइम तो हो गया बच्चे, 6:30 तो हो गया, 6:30 से ऊपर ही हो गया। 20। now बताओ, कल जा रहे हो क्या स्कूल? 15 अगस्त। सुमन, नहीं सर, कहाँ जाए। सुमन क्या क्या मिलता था स्कूल में 1 साल पहले, पिछले युग में, 15 अगस्त सर को? कुछ गुड इवनिंग। नहीं। हाँ, गुड इवनिंग प्रीतम। आप लोग क्या क्या मिलता आस्था वैसे स्कूल में पिछले साल? जैसे अब तो फिलहाल फिलहाल तो नहीं है। क्या मिला करता था स्कूल में? हम लोग को तो 4 लड्डू। चॉकलेट मिल जाता था वही। हम लोग में 4 लड्डू। हमारा स्कूल बहुत ही अमीर था। देसी घी के लड्डू। ये प्रीतम, एक सेकेंड। हाँ प्रीतम, आपको क्या मिलता था स्कूल में सर 15 वही अगस्त? चॉकलेट। बस चॉकलेट? यस सर। कौन सा चॉकलेट? मंच पर किटकैट, यही सब। ओके, चलो ठीक है। चलिए, सब मेरे ख्याल से आ गए। देविशा आएगी, हमेशा लेट ही आती है। तो हम, चलो ठीक है। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? थेल्स थ्योरम। सिमिलैरिटी पे हम लोग 3-4 क्लास किए। सिमिलैरिटी में मेरे ख्याल से कोई डाउट है? कोई डाउट है बच्चों? नहीं ना? प्रीतम, आस्था, अवंतिका? नहीं ना? चलिए ठीक है। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है? थेल्स थ्योरम ये कहता है, ये और इसका कन्वर्स पढ़ेंगे। मान लीजिए एक ट्राइंगल है और एक लाइन सेगमेंट है जो कि थर्ड साइड के पैरेलल है। कोई भी एक लाइन सेगमेंट है जो कि कोई भी एक साइड के पैरेलल है। मान लीजिए साइड के पैरेलल है, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट, इसको जिस रेशियो, वो इक्वल रेशियो में बांटेगा, इस दो साइड को इक्वल रेशियो में बांटेगा। इसका मतलब ये हुआ, किस रेशियो में बांटेगा? इसका मतलब ये हुआ कि एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू क्या होगा? एई अपॉन ईसी, ठीक है। दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस साइड अपॉन दिस साइड। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो, अगर एडी बाई ए बी बोले, वो इसी से निकल जाएगा, +-1 करके ऐसे निकल जाएगा दोनों साइड से। अगर एडी बाई ए बी बोले तो वहां क्या बोलना पड़ेगा? एडी का कोरस्पॉन्डिंग क्या है जी? ए बाई क्या हो जाएगा? ए सी, जो हम लोग सिमिलैरिटीज में पढ़े हैं। या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं, किसी भी हिसाब से बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? डीबी अपॉन बी ए, उसको क्या बोलेंगे बोलो तो? सीई अपॉन सी ए। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है। तो ये हो गया दिस साइड अपॉन दिस साइड। अगर ऐसा बोले तो वहां क्या बोलना पड़ेगा? दिस साइड अपॉन दिस साइड, ठीक है। या फिर दिस साइड अपॉन होल साइड, तो वहां भी क्या बोलना पड़ेगा? दिस साइड अपॉन होल, ठीक है। और यही है, ठीक है। तो इसमें 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 डी ए बाई बी सी नहीं आएगा। वो सिमिलैरिटी में आया करता था। अगर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला होल ट्राइंगल सिमिलर है, तो उस केस में आता था कि भाई ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बाई ए सी इज इक्वल टू बी ई बाई बी सी। यहाँ पर डी और बी सी का कोई बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या बात हो रहा है?
जो एक साइड किसी थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो जो दो साइड बच गया, तो ये लाइन सेगमेंट जिसको उसको जो लाइन कंटेनिंग द साइड्स विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज कुछ इस तरह से है, लिख देते हैं, ठीक है। इफ अ line drawn parallel, if a line drawn parallel to one side of a triangle which intersects the two side, it intersects two other side, which intersect two other side, okay, then two side are divided in another same ratio, then two sides are divided in the same ratio, got it? समझ में आ गया? ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। इधर बताओ प्रीतम। बीडी अपन आए तो बोल ही दिया, ऐसे ही बोल सकते हैं, बीडी अपॉन डी है तो उधर क्या बोलना पड़ेगा, सी अपॉन सी, ठीक है। ये सभी मेरे थेल्स थ्योरम के फॉर्म है, बेसिक वाले यही है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ओके अवंतिका, समझ में आ गया? यस सर। ये रहा थेल्स थ्योरम। इसका प्रूफ ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछेगा भी नहीं, सीबीएसई में कभी पूछता था। ठीक है, ओके, लिख लिए एवरीवन? यस सर। ओके, हालांकि प्रूफ इजी है, ठीक है। ओके, प्रीतम चेंज कर दे, ठीक है। यस सर। प्रूफ ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजी है। आप देखो, ये प्रूफ करना एडी अपॉन ए बी, आप चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं, तब रफली में बता देता है, ठीक है। क्या प्रूफ करना? अच्छा देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो बच्चों, ए डी ई और ए बी सी सिमिलर है ना, ए बी ट्राइंगल ए सॉरी डी ई और ट्राइंगल ए बी सी क्या सिमिलर है? होगा ना, ये इसके पैरेलल है तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा ना, तो एंगल से हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। देखो तो मुझे बताओ, तो यहाँ से पता चला एडी बाई ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए ई बाई ए सी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना? यस सर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो दोनों साइड ना वन माइनस कर दो, ऐसे ही है, एक बार वन माइनस करेंगे, एक बार वन प्लस करेंगे, यही सब सारा प्रूफ आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? माइनस करो तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, देखो तो, चलो थोड़ा सा बता ही देते हैं। यहाँ एलसीएम लगे तो क्या आ जाएगा, देखो तो, यहाँ आ जाएगा ना ए बी माइनस एडी, देखो तो ए बी माइनस एडी, थोड़ा इधर से इधर लिख लेता है, यहाँ से देखो तो क्या हो जाएगा भाई, ए बी माइनस ए डी अपॉन ए बी, वहां क्या हो जाएगा देखो तो, ए सी माइनस ए ई अपॉन ए सी, हो जाएगा ना, देखो तो। यस सर। ठीक है, हो जाएगा। और तो क्या हो जाएगा भाई, ए बी में ए डी गया तो क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा ना बी डी, ये बी डी हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ये बी डी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा ए सी में से ए ही गया तो कितना हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, करेक्ट। तो ये पहला वाला इक्वेशन, ये वाला कहाँ गया था, उस दोनों को डिवाइड कर दो, हाँ ये वाला, ये वाला दिख रहा है ना, जब वन माइनस करने से पहले लिख रहे हैं, दिख रहा है, वन माइनस करने से पहले लिख रहा है, दोनों को डिवाइड कर दो, नीचे ए बी कट जाएगा, तो क्या बचेगा भाई, बी डी बाई ए डी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सॉरी ई सी। दिखा दिखा नहीं दिखा, थोड़ा खचपट कर दिया। प्रूफ करना जरूरी है क्या? नो सर। प्रूफ जरूरी नहीं, आता नहीं आप लोग में, ठीक है। तो
तो एक बार माइनस कर देंगे, जो पहला इक्वेशन है ओरिजिनल, फिर इसको दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो नीचे ए बी कट जाएगा, वहां पे AC AC कट जाएगा, अल्टीमेटली आपका यह आ जाएगा BD बाई AD आ जाएगा, वहां जाएगा AC बाई AE आ जाएगा, फिर दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे। करेक्ट, बस इतना ही, ठीक है। अब आता है सेकेंड, इसका कन्वर्स, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ BPT, ये क्या होगा बोलो तो, ये क्या होगा बच्चों बताओ, ये क्या होगा? देखो देखो उसका कन्वर्स क्या है, उसमें मेरा क्या गिवन था कि एक लाइन दूसरे का पैरेलल था, तो साइड कंटेनिंग जिसको इंटरसेक्ट किया तो उसको इक्वल प्रोपोर्शन में बांटेगा, इक्वल रेशियो में बांटेगा, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। इस केस में आपको क्या दिया होगा, इस केस में आपको दिया होगा कि वो बांट रहा है, एक लाइन इसको बांट रहा है, इस केस में मतलब गिवन है मेरा, इस केस में मेरा गिवन होगा क्या, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE बाय EC, ये गिवन है। तो अगर ये गिवन है तो हमको प्रूफ करना होगा, इस केस में प्रूफ क्या करना होगा, मतलब अगर ये गिवन है तो इसका मतलब D जो पैरेलल होगा वो किसके होगा, BC का पैरेलल होगा। गॉट इट, समझ में आया? बोलो हाँ ना एवरीवन। यस सर। प्रीतम गॉट इट? Yes, sir. ठीक है, तो इसका अगर ये बाय अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट होगा इसके पैरेलल होगा, ठीक है। इसका प्रूफ आसानी है, ऐसे रफली रफली बता देते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या है ना, कंस्ट्रक्शन करते हैं, चलो कंस्ट्रक्शन करेंगे, ऐसे एक पॉइंट ले लेंगे F, ठीक है। अगर ये पैरेलल नहीं है, अगर D BC के पैरेलल नहीं है, तो कोई ना कोई एक तो पॉइंट होगा ही ना जो इसके पैरेलल होगा, तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, होगा ना। अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई ना कोई तो पॉइंट लाइन होगा ना जो इसके पैरेलल होगा। हाँ सर, अगर ये पैरेलल हुआ तो देखो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं ना AD बाई BD इज इक्वल टू AF बाई FC, बोल सकते हैं ना। देखो हाँ ना, अभी पिछला थ्योरम पढ़े थे BPT, करेक्ट, बोलो बोलो। और ये मेरा गिवन है ना, ये मेरा गिवन है, ये गिवन है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा, ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा ना, तो AF बाई FC इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, AE बाई EC। तो अगर ये इक्वल होगा, ये कब इक्वल होगा बच्चों, ये तब इक्वल होगा जब मेरा F और E क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। ये तब इक्वल होगा व्हेन F कोइंसाइड्स विथ E। तभी केस में अगर ये कोइंसाइड कर गया, इसका मतलब क्या है भाई, तो D पैरेलल टू B। समझ में आया मोटा मोटी, बोलो। यस सर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है थ्योरम, प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बस खाली इतना लिख लीजिए, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, अगर वो लाइन सेगमेंट को, अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी दो लाइन ट्राइंगल के दो साइड पे इक्वल रेशियो में काट रहा होगा, तो वो लाइन सेगमेंट क्या होगा, थर्ड साइड क्या होगा, पैरेलल होगा। समझ में आ गया? क्लियर क्लियर? यस सर। ओके ओके प्रीतम, गॉट इट? Yes, sir. चलो अब हमारा आता है, इसको थोड़ा अच्छा कलर लिखो, थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 ये क्या कहता है भाई, ये देखो क्या कहता है, वैसे CBSE में थ्योरम है नहीं, फिर भी चलो देखो। एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC। थ्योरम ये कह रहा है इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का इंटरनल बाइसेक्टर, मान ले एंगल ए का इंटरनल बाइसेक्टर। इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल। ये एंगल क्या होगा, बोलो, कोई बोल नहीं रहा है। इक्वल। हाँ, इक्वल। एंगल्स ऑफ ट्राइंगल पे बेस्ड है, ठीक है। अगर एक internal bisector of angle of triangle divides the opposite side internally in the ratio of sides containing the angle, यह है स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट पहले चलो स्टेटमेंट लिख देते हैं, स्टेटमेंट लिख देते हैं। ये थ्योरम क्या है कि इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल divides the opposite side internally in the ratio of sides containing the angle।
थोड़ा अजीब लग रहा है, कंटेनिंग द एंगल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो बताओ तो, ये जो लाइन सेगमेंट है जो कि एक एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये जो होगा इस अपोजिट साइड को जिस रेशियो में बांटा होगा, इंटरनली रेशियो में बांटा होगा, मतलब BD अपॉन DC, ये किसके बराबर होगा, ये उसके बराबर होगा, AB by AC. हाँ वो उस रेशियो के बराबर होगा जो एंगल, ये जो लाइन है ना, जिस एंगल जिसका एंगल बाइसेक्टर है उसका जो साइड कंटेन किया है ना, ये वाला दिख रहा है। देखो 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 देखो, अवंतिका समझ में आया? हाँ सर। नहीं, देखो मतलब इस तरह से भाई, देखो यहां से ABC, ठीक है। चलो आप लोग बताना, मान लिया एंगल C का ये बाइसेक्टर है, ये एंगल C का बाइसेक्टर, ये पॉइंट है D, तो ये जो बाइसेक्टर होगा, ये जिस जो थर्ड साइड है उसको किस रेशियो में बांटा, किस रेशियो में बांटा, AD अपॉन BD में ना, वो किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, जो ये लाइन जिस साइड को इंक्लूड कर रहा है, किसको किसको इंक्लूड कर रहा है भाई, AC और CB, AC by BC. है ना। तो AD के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, AC होगा, और BD के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, BC होगा। समझ में आया आप सबको? Yes sir. आपको समझ में आया ना? Yes sir. ये Yes sir. ये उतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है नहीं, ये उतना इंपॉर्टेंट थ्योरम है नहीं, हालांकि प्रूफ करना तो प्रूफ कर देंगे। प्रीतम समझ में आया? यस सर। ओके, चलो ये लिख लो सब कोई, प्रूफ भी कर ही लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से जल्दी। लिख लिए? Yes sir. इसका डायग्राम का देखो ये बना दिया मैंने, इस वाला डायग्राम का ये बना दिया, ठीक है। CBSE में ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा थ्योरी नहीं आता ये, ठीक है। हो गया सबको? दिविशा हो गया? Yes. ओके, चलो बोल, बताया भी करो आप लोग हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, बताया भी करो। अच्छा एक चीज अब बोलना भूल गए थे, आ गया, हाँ, बेसिक थ्योरम यही है, ये जितना भी आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये सब कहीं है क्या, कोरोलरी है, क्या है कोरोलरी, मतलब उसी से निकला हुआ, कोरोलरी, ये मतलब उसका मतलब होता है उसी बेसिक थ्योरम से निकला हुआ, ठीक है, ठीक है। Yes sir. अच्छा चलो इसको देखो प्रूफ कर देते हैं, ये कैसे प्रूफ होगा, प्रीतम बताओ कैसे प्रूफ होगा। मतलब एक ट्राइंगल में एक एंगल का एंगल, एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक एंगल बाइसेक्टर, मतलब मान लो ये 1 है, एंगल 2 है, तो ये दोनों इक्वल होगा ना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन होगा ना, करेक्ट। और हमको यस क्या करना, हमको प्रूफ करना है ये लाइन सेगमेंट थर्ड साइड को किस रेशियो में बांटा, BD अपॉन CD, वो किसके बराबर होगा, वो होगा AB अपॉन AC, करेक्ट, करेक्ट, कोई डाउट? Yes sir. सर। हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसको थोड़ा बढ़ा रहे हैं, इसको यहाँ से, ये देखो, ओहो, ये देते हैं, ये एंगल 490, जल्दी जल्दी प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं, अपने आप से कंस्ट्रक्शन किए, जो कि एक लाइन होगा वो इसके पैरेलल होगा, ये सब कंस्ट्रक्शन किए जो गुलाबी कलर से दिख रहा है आप लोग, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर अगर ध्यान से देखो, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा ना, होगा कि नहीं होगा, Yes sir. होगा, Yes क्योंकि sir. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होगा। अब मुझे बता, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, एंगल 2 बराबर एंगल 3 है, और देखो तो एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 4 एंगल 1 बोलता है, क्या एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग हाँ एंगल, सर, corresponding angle. कॉरस्पॉन्डिंग दिख रहा है ना, ये लाइन मेरा है पैरेलल, ये दिख रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, 1 4 के बराबर है, तो यहाँ से मुझे क्या निकला, 3 और 4 बराबर हो कि नहीं होगा,
Yes, sir. है ना? Yes, sir. फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। ओके आज था? Yes, sir. ओके 3 और 4 बराबर हो गया। 3 और बराबर मतलब 4 का अपोजिट कौन सा साइड है भाई? AC। और एंगल 3 का कौन सा अपोजिट साइड है? AE। इसका मतलब ये हो गया इक्वल। करेक्ट। अब इस वाले ट्राइंगल में थेल्स थ्योरम लगाओ। BCE में थेल्स थ्योरम लगाओ। बताओ तो, थेल्स थ्योरम लगाइए। ये लाइन पैरेलल है तो क्या होगा जी? बोलो तो। BD अपॉन DC को क्या लिख सकते हैं? BD अपॉन DC को क्या लिख सकते हैं? बोलो बोलो। दिख रहा है? Sir, AB upon उल्टा AE. AC. ना, ये देखो दोनों लाइन पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस क्या हो जाएगा भाई? दिस साइड अपॉन दिस साइड। करेक्ट। दैट इज AB अपॉन Yes, AE। sir. और अभी हम लोग जस्ट प्रूफ किए हैं कि AB अपॉन AE किसके बराबर है? AB अपॉन AE किसके बराबर है? AE किसके बराबर है? AC के बराबर। देखो तो क्या हमको यही प्रूफ करना था ना? हेंस प्रूफ, है ना? कि BD अपॉन DC को क्या प्रूफ करना था? AB अपॉन AC। प्रूफ हो गया? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. ओके वेरी गुड। चलो लिख लीजिए। ठीक है, जिसको आप लोग BPT कहोगे, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम। बोलना भी है, लिखना है तो सो नहीं जाना है। कौन कौन लिख लिया? हो गया सर। हाँ तो बोलो भी सर। हो गया सर। आप लोग हाँ खुद से ही बोलो, हाँ सर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो ना? लिख रहे हो ना? यस सर। हाँ लिखते रहना, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, जब बोलेंगे तभी लेना। चलिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, हम लोग से बस क्या क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल है क्या? विल सॉल्व सम क्वेश्चन। ओके ओके सर, ये रहा ट्रायंगल। चलो ये आप लोग खुद से बना लो, आसान है, लेकिन देखते कौन पहले बनाता है। ये रहा D, ये रहा E, है ना? ये इसमें गिवन है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और मेरा कुछ साइड्स का रेशियो दिया हुआ है। ये है 4x माइनस 3 और ये है 8x माइनस 7 और ये BD का वैल्यू कितना है? 3x माइनस 1 और EC का वैल्यू कितना है? 5x माइनस 3। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन ये होगा कि x को निकाल लो भाई। दूसरा क्वेश्चन, अगर AD बाई DB ये दिया है 3/5, है ना? और AC का वैल्यू अगर दिया है मेरा 4.8, तो AE का कितना होगा? चलो निकालो, पहले फर्स्ट निकालो सबको, एवरीवन सॉल्व करो। फर्स्ट वाला सॉल्व करे सबको ही। तो ये लाइन इसके पैरेलल है तो भाई थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा? AD अपॉन BD इज इक्वल टू A अपॉन EC। सबका वैल्यू दिया है, हम लोग बस सॉल्व कर देंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। गॉट इट? और क्वाड्रेटिक हम लोग सॉल्व करना सीखे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, नहीं तो फॉर्मूला से। ठीक है हम लोग जी? ओके प्रीतम? Yes, sir. चलो सॉल्व करो। देविशा, अवंतिका सॉल्व करें।
हो रहा है? सर 12/11। 12/11 क्या x का वैल्यू? यस सर। नहीं, x का वैल्यू तो ऐसा नहीं है। देखते हैं कौन सॉल्व करता है। ये हो जाना चाहिए सब कोई। देविशा, ये आसान क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग ही था। प्रीतम हुआ? बाय बीपीटी। बीपीटी ये कहता है कि अगर ये लाइन पैरेलल है ना, डीई पैरेलल टू बीसी है, यहाँ से हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन सी। सबको दिया है, बस सॉल्व करना है। हम वैल्यू तो सही। x का वैल्यू 1 या 1/2 है क्या? 1/2 नहीं होगा, एक का आएगा। वेरी गुड, 1 तो 1। आएगा, एक -1/2 आएगा। हाँ -1। अब -1/2 तो मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाँ कैंसिल, सर। लेकिन लेंथ नेगेटिव में हो नहीं सकता। तो x का आंसर फाइनली हो जाएगा 1। किसका किसका आया? सर मेरा आ गया x का 1। हाँ, x का सर वैल्यू। मेरा भी। वेरी गुड। ओके सुमन, प्रीतम, बना? यस सर, आ गया। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया मेरा। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया। और सेकंड वाला क्या है जी? हाँ, AD अपॉन BD। फर्स्ट वाला पार्ट सबका हो गया, बनाने की जरूरत है क्या? नहीं ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्वाड्रेटिक हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा फर्स्ट वाला पार्ट तो। ठीक है, देविशा आपसे बन गया? यस सर। ओके, सबसे बन गया। ठीक है, ये सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है भाई, AD अपॉन BD ये दिया इतना, और AC का वैल्यू कितना 4.8। हमको क्या निकालना है, AE का वैल्यू निकालना है। AD अपॉन DB का वैल्यू कितना दिया, 3/5। अच्छा, वो किसके बराबर होता है थेल्स थ्योरम में? वो होता है AE अपॉन CE के बराबर होता है। ठीक है, AE अपॉन क्या होता है, CE के बराबर होता है। हाँ हाँ, AE अपॉन सी। सेकंड वाला देखो कौन बनाएगा, A अपॉन सी, है ना? अब मेरे को क्या दिया है, इसका रेशियो दिया है 3/5 किया। ओके सर, AC का वैल्यू मेरा क्या दिया है 4.5। तो कोई बात नहीं, हमको क्या निकालना, AE निकालना। इसी को क्या ले सकते हैं, AC माइनस AE ना। समझ में आ रहा है? ये कितना 3/5 है कि नहीं है? और AE को हम लोग, AE निकालना है। AE को हम लोग देखो तो क्या लिख सकते हैं, ये AC माइनस AC EC। माइनस EC है ना, और यहाँ से अपॉन से EC। तो यहाँ से हम लोग EC निकाल लेंगे। देखो, EC निकाल लेंगे। AC का वैल्यू कितना दिया मेरा, AC का वैल्यू मेरा कितना दिया, AC का वैल्यू दिया मेरा 4.8। निकल जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके EC का वैल्यू और EC का वैल्यू जैसे मिल गया तो वहां से माइनस कर देंगे। समझ में आया सबको? नहीं, नहीं आया तो कितना हो गया भाई, 3 टाइम्स EC इज इक्वल टू, वहां पे मल्टीप्लाई करो तो 4.8 इंटू 5 कितना हो गया, 48, 24। वहां कितना गया, 5 टाइम्स EC। इसी को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 8 टाइम्स EC इज इक्वल 24। तो EC का वैल्यू कितना हो गया, 3। हमको किसका वैल्यू चाहिए था, AE का वैल्यू चाहिए था। तो AE का वैल्यू के लिए हम लोग क्या कर देंगे, AC में से EC माइनस कर देंगे। ये 4.8 है। समझ में आया? आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। सर 3 EC था तो क्या 3AC? मतलब नहीं था, 3 ये देखो ये देखो। तो 8 क्यों? ओ हाँ ठीक है। प्लस हो गया, -5AC उधर चला गया, +5AC। समझ में आया सबको? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस। यस सर। हाँ सर। यस। लग रहा भूत को पढ़ा रहे हैं तो। चलिए, ओके, आई होप लिख लो आप लोग। लिखिए। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया।
हाँ 7 ठीक है, हो गया। नेक्स्ट पेज कर दे। ओके देविशा, शैल आई चेंज माय Yes. स्लाइड? ओके, सब कोई ओके। यस सर हो गया। यस सर। ओके अच्छा चलो तुम लोग बताओ तो, एक ऐसे हम ट्राइंगल दे रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन है। ये है 4, ये है 9, ये है 16, ये है 32। क्या क्या ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है? ये क्वेश्चन है, ठीक है, No, sir. ये गिवन ये क्वेश्चन है। नो क्या ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा? No, sir. नो सर। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो ये लाइन है, जो साइड को कंटेन कर रहा है, उसको जिस रेशियो में बांटा है, क्या 4:9? यहाँ भी क्या होना चाहिए? 4:9 होना चाहिए, जो कि नहीं। ठीक है, जो कि नहीं है। इसका मतलब ये पूरा, ये दोनों क्या कहते हैं इसको, वो नहीं होगा, पैरेलल नहीं होगा। ठीक है, पैरेलल नहीं होगा। ओके यार, PQ अपॉन QX इज इक्वल टू इतना इतना इतना। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से, एकदम शॉर्टकट। ठीक है, PQR, यह X, यह Y। तो आपको PQ बाय XQ का वैल्यू है 7/3। ठीक है, PR का वैल्यू दे दिया आपका 6 पॉइंट। जल्दी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दे देता हूँ मैं। करो करो करो, कौन बताएगा वायर का वैल्यू क्या होगा? ABC, बताओ बच्चों। हम्म, Sir, 2. 2.7। हाँ 2.7, वेरी गुड। ठीक है, ये आप चलो ये निकालना है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, चलो बताओ जल्दी जल्दी से। वेरी गुड, सबसे बन गया देविशा। ये ना वायर कितना निकला इधर? 2.7। एक बन 2.7. PQ बाय XQ है, तो वहां क्या हो जाएगा उस साइड में? PR बाय YR। वायर। तो या तो सब तो दिया है, इसका रेशियो दिया है, इसका PR दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ वायर निकालना, तो ये तो सबसे निकल जाना चाहिए। इसका आंसर आएगा 2.7। ओके आस्था? हाँ सर। ओके, अब ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन बताओ। ये दिया है 3, ये दिया है 1.5, और ये BC का वैल्यू दिया है 6, लिख देते हैं 6। तो मेरा को पहला ये निकालना है, AY अपॉन YC निकालना है, सेकंड वाला वैल्यू आपको XY निकालना है। देखते कौन निकालता है जल्दी से। सर XY 3 होगा। Sir, 2/1. XY का वैल्यू कितना होगा? अच्छा सर ये 3। नहीं 3 नहीं है, गलत है, 3 नहीं है। ये कितना है आप सुमन? Sir, 2/1. हाँ 2/1 मतलब 2:1। वेरी गुड, 2/1 जो भी है सबका है। देखो तो पहला वाला तो आसान है, सेकंड वाला XY कितना आया? XY कितना आया? देविशा बताओ कितना है XY का वैल्यू? अब XY कैसे आएगा? अब आप लोग बोलोगे सर XY कैसे आएगा? अरे XY देखो, थेल्स थ्योरम क्या कर रहा था? थेल्स थ्योरम तो ये कहता था कि जो लाइन है, अगर दो लाइन सेगमेंट को काट रहा है, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, लेकिन इसमें XY के बारे में तो कहा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। XY के बारे में नहीं कहा तो मेरे पास सिमिलैरिटी नहीं है क्या? सिमिलैरिटी वाला फॉर्मूला है कि नहीं? सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करेंगे और क्या। AX बाय
एक्स बी इज इक्वल टू, हम लोग बोल सकते हैं ना, एक्स वाई अपॉन बी सी, बोल सकते नहीं बोल सकते, देखो तो बोल सकते हैं। ये कितना भाई 3 है, ये 1.5 है, हमको एक्स वाई चाहिए, एक्स वाई का वैल्यू कितना 6 है, 6 को उधर भेज देंगे, ये तो 2 हो 4 है, जाएगा। तो आंसर 6, 4 है। हाँ आंसर 4 है, आंसर 4 है, आगे। आंसर 4 है। अच्छा 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 अच्छा, आंसर 4 है। ये देखो, ये थ्योरम में सिमिलैरिटी में क्या इस्तेमाल होगा, ये वाला एक्स अपॉन, ये छोटे वाले ट्रायंगल के एक्स, तो बड़ा वाला ट्रायंगल क्या होगा, ये भी होगा ना, ये भी होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.5 नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा 4.5। गॉट इट, बस यही सॉल्व कर लेंगे। ये वाला वैल्यू डेसिमल हटा दो 20 टाइम्स, 15 का टर्म में 2 बाय 15 का टर्म में 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 4। समझ में आया बच्चों? दीपिका, दीपिका बोल रहे हैं, आस्था समझ में आया? हाँ सर। ये सिमिलैरिटी का इस्तेमाल किया, थ्योरम का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। तो हाँ ना, ओके देविशा, यस सर। ओके। तो आप लोग का टेस्ट लेना पड़ेगा, आप लोग का मिड टर्म तो पार हो गया, टेस्ट लेंगे, अपने बुक को अच्छे से करके आना, देखेंगे इस वीक नहीं तो नेक्स्ट वीक से टेस्ट लेना शुरू करेंगे, क्योंकि आप लोग भूलते जाते हो। ओके, कोई डाउट? चेंज कर दे, बोलो हाँ ना, चेंज कर दे। यस यस सर। हाँ तो सर। बोलो 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 बोलो, हाँ बोलिए। चलो, एक जल्दी सा क्वेश्चन है, पूरा लिखेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, बस आपको बताना है कौन किसके पैरेलल है। ए बी सी, इधर है आपका डी ई एफ, इसमें है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 2.5 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 4 है। अब मुझे बताओ कौन लाइन किसके पैरेलल है, कौन सा लाइन किसके पैरेलल है बाय यूजिंग द थ्योरम। तो अगर मुझे डीएफ पैरेलल टू क्या दिखाना है, एसी, अगर मुझे डीएफ पैरेलल टू एसी दिखाना है तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, बीडी अपॉन डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बीएफ अपॉन एफ। समझ में आया है ना? क्या है ये, देखो तो क्या ये है, यहाँ 4/3 और ये कितना है 2.5/2, 25/20, 5/4 हो जाएगा। तो क्या ये है, 5/4। क्या है, क्या ये है, नहीं। तो डीएफ नो पैरेलल, सर। नो सर। आप लोग बताओ क्या डीई पैरेलल टू बीसी है, जल्दी से बताओ, क्या डीई पैरेलल टू बीसी है? नो। ये तो बहुत ही आसानी से दिखे, क्या ये डीई पैरेलल टू एसी है? नहीं है, क्योंकि डी नो सर। पैरेलल टू अगर होगा तो क्या होना चाहिए, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। 3/4 या 5/4, ये तो बिल्कुल दिख रहा नहीं है, ठीक है। क्या एफ ई पैरेलल टू ए बी है? यस। यस सर। यस सर। हाँ, एफ ई पैरेलल टू एफ, क्योंकि यहाँ 4 है यहाँ 5 है, तो एक तो रेशियो क्या 4/5, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2.5, तो 2 एंड 2.5 का भी रेशियो 5 टाइम्स से वही कटे, है ना। तो मेरा यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से ही पता चला कि एफ ई पैरेलल टू ए बी है, दैट्स इट, बस कुछ लिखना उखना नहीं है, ठीक है। ओके ओके, इसमें कुछ लिखने का ऐसा है नहीं। ओके, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, ये देखो, ट्राइंगल ए बी सी, ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे, ये रहा ऐसे, ये डी है, ये एफ है, ये ई है, और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि जो डी है ये इस लाइन के पैरेलल है, और जो डी एफ है वो ए के पैरेलल है, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है, देखो तो बी एफ अपॉन एफ ई
इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। कैसे होगा? बस BPT लगा देंगे, है ना। पहले कौन कौन सा लाइन पैरेलल है? ये वाला लाइन पैरेलल ना, है ना। देखो तो अगर ये लाइन पैरेलल है, अगर ये लाइन पैरेलल तो हम क्या लिख सकते हैं जी? देखो तो BE अपॉन EC लिख सकते हैं ना, जो हमको चाहिए लिख सकते हैं। देखो तो BE अपॉन EC किसके इक्विवेलेंट होगा? BE अपॉन EC किसके इक्विवेलेंट होगा? यहाँ से BD अपॉन DA, है ना। ठीक है, ये सब लिखना पड़ता है। तो BPT में कौन सा लाइन किसके पैरेलल है? तो लिखो यहाँ पे DE पैरेलल टू AC है, तो बाय BPT ये होगा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम लोग देख रहे हैं DF पैरेलल टू AE। तो बताओ क्या होगा? DF पैरेलल टू AE, तो बाय BPT क्या होगा? बाय BPT क्या होगा? यहाँ देखो, ये है ना, ये पैरेलल टू है, तो BF बाय FE, और वहां से क्या हो जाएगा? वहां से हो जाएगा BD बाय DA। करेक्ट? यस सर। BF बाय FE इज इक्वल टू हो जाएगा BD अपॉन DA। इस दोनों इक्वेशन से मेरा देखो ये राइट हैंड साइड इक्वल है, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? इक्वल, है ना। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, जो हमको प्रूफ करना था, तो BE अपॉन EC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BF। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। 3 नंबर मिल गया, आसान क्वेश्चन हो गया। लिख लो, लिख लोगे तो खुद बोला हाँ सर हो गया, एक्टिव रहो। हो गया सर। हो गया सर। क्या? ठीक है, चलिए सबका हो गया मेरे ख्याल से। चेंज करें क्या? सबका हो गया होगा, है ना। हाँ सर। ओके, यस सर। वेरी गुड। ये अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये तो आप लोग कर लोगे, ये आप कर लोगे। चलिए, हाँ ये अलग, ये रहा ABC। ठीक है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसा है, ये रहा, ये रहा। ठीक है, नेमिंग कर देते हैं। ये D है, ये E है, ये F है। इसको आप क्या नाम दे? इसको नाम दे दो P नाम दे। ठीक है, इसमें कुछ ये दिया हुआ है, ये आपका DE पैरेलल टू PB दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है DF पैरेलल टू PC। आपको प्रूफ करना है EF पैरेलल टू BC। क्या ये आसान क्वेश्चन है? क्या ये आसान क्वेश्चन है? हो जाएगा। देखो तो क्या है जी, देखो ये वाला लाइन इस वाला लाइन के पैरेलल है, ये वाला लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, और हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि ये वाला लाइन इस वाले लाइन के क्या होगा? पैरेलल। तो ये क्या हो गया? ये हमारा कन्वर्स ऑफ BPT हो गया है। हो गया ना बच्चों? हो गया ना। अगर हमको कैसे भी ये लाइन इस लाइन के प्रूफ करना है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा प्रीतम? देखो तो हमको दिखाना पड़ेगा AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। अगर ये हम दिखा दिए तो मेरा काम हो जाएगा ना। यस सर। AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। अगर हम ये दिखा देंगे तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT या फिर थेल्स थ्योरम हम लोग ये बोल सकते हैं कि EF पैरेलल टू क्या होगा? BPC। क्या? बाय, ऐसे लिख दो, कन्वर्स ऑफ BPT। समझ में आया, है ना? यस सर। ओके, तो ये तो हम लोग कर देंगे। अब ये दिखाएंगे कैसे? देखो तो, देखो तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? आस्था बताओ क्या बोल सकते हैं? ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो तो ED पैरेलल टू PB है, तो क्या बोलेंगे? बोलो बोलो।
BE by डी AE. डीई बाई ई नहीं, एडी इस पैरेलल लाइन को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। एई अपॉन AE by EB. है ना, एई अपॉन ईबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडी अपॉन AD upon डीपी। DP. ठीक है, एडी अपॉन डीपी, वेरी गुड। ये तो हो गया। फिर सेकंड वाला लाइन क्या है, सेकंड वाला लाइन, ओहो ये वाला बता देता हूँ। ठीक है, सेकंड वाला लाइन मेरा क्या है, सेकंड वाला लाइन है मेरा भाई, यहाँ से देखता हूँ मैं, सेकंड वाला लाइन है मेरा DF पैरेलल टू PC है। तो क्या कह सकता हूँ मैं, कभी भी पैरेलल लाइन को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो क्या बच गया यहाँ पे, यहाँ से बच गया क्या, AF अपॉन AF by FC. इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD अपॉन DP। करेक्ट। तो इस दोनों साइड में दिख रहा है मेरे को कि राइट हैंड साइड दिख रहा है इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। समझ में आ गया। सर वो PC लिखे हैं। हाँ PC नहीं सर, AF के नीचे। हाँ FC होगा ये, हाँ FC। ठीक है, समझ में आया, दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला मेरा इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला भी मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम 1 into करके लिख दिए, यहाँ से ये लिख दिए। समझ में आया यस सर। सबको, देविशा, प्रीतम, यस सर। सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। तो लिखो, को लिखिए, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, लिखना है। Yes sir. ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा क्या था, ये Sir, वाला हो पार्ट गया। ये गिवन था। हो गया, सबका हो गया। बहुत ही आसान है, ज्योमेट्री की खासियत ये है कि डायग्राम से ही बन जाता है। ओके, शैल आई चेंज माय स्लाइड। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। A Q C और यहाँ पे ऐसे है कुछ, नहीं, ऐसे ऐसे काट दिया है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे। ठीक है, इसका नाम है M, ये है P, इसका वैल्यू है Q। ओके, ये गिवन है। अब मेरा P इज अ पॉइंट ऑन साइड दिस सच दैट MP मतलब ये वाला साइड, ये वाला किसके पैरेलल है, AB के। करेक्ट। और मेरा NP किसके पैरेलल है, ये वाला पैरेलल है मेरा AC के। ठीक है, और आपको बस ऐसे कुछ लिखा हो, बस आपको ये प्रूफ करना है बच्चों। क्या देखो तो हो पाएगा, बहुत ही आसान। पहले से थोड़ा लेवल हाई है, उतना भी आसान नहीं है, उतना भी हार्ड नहीं है। ठीक है, ओके। देखो तो कैसे प्रूव होगा, आप लोग क्या करेंगे, पैरेलल दिया है, थेल्स थ्योरम का या BPT का इस्तेमाल करेंगे। सर इधर तो B होगा ना। एक सेकंड देख लेते, QB बाय QC, हाँ PQ उसका ना, सही तो लिखे क्वेश्चन, हाँ कहाँ भी होगा, डायग्राम। हाँ Q. ये वाला B होगा, ये वाला B होगा, तभी हो पाएगा। 2 मिनट देते हैं, 2 मिनट देते हैं। आपको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है जी, सबसे पहले क्या दिख रहा है, कौन कौन सा पैरेलल दिख रहा है, देखो तो कैसे इंप्लीमेंट करें। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो कौन सा ट्रायंगल कैसा है, ये वाला ट्रायंगल कैसा है ना, यहाँ से आप थेल्स थ्योरम लगाओगे। फिर दूसरा कौन सा पैरेलल है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन का पैरेलल है, दिख रहा है, ये वाला इस्तेमाल करेंगे। नहीं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, हाँ ये वाला। हमको QB भी चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, QB चाहिए ना, तो हमको जो चाहिए वो सबसे इस्तेमाल करेंगे। दिखा सबको, एवरीवन, और थेल्स थ्योरम लगाएंगे। अब देखो
अगर ये स्क्वायर हो रहा है, अगर ये स्क्वायर हो रहा है 100%, एक जगह पी क्यू ऐसा होगा, एक जगह पी क्यू ऐसा होगा, फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा, इधर ये आ जाएगा पोर्शन। अब आप बस आपको जो चाहिए उसे आपसे लेना है। आपका समय शुरू होता है अब। 2 मिनट। दो मिनट। दो मिनट। आपको देखना है, हमको पीक्यू चाहिए 2 बार। पीक्यू किधर किधर आ रहा है? हम्म। इसलिए हम हुआ। 2 मिनट हो गए। हुआ नहीं हुआ? देखते हैं कैसे नहीं हुआ। ठीक है। हमको क्या चाहिए बच्चों? देखो तो, अब देखते हम करते। क्यू बी और क्यू सी चाहिए। ध्यान से देखो, क्यू बी ये हो गया, क्यू सी ये हो गया। अब आपको साइड से ही लग गया। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बोलो बोलो बोलो। कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो पैरेलल साइड कौन कौन लेंगे? देखो तो, हमको क्यू बी और क्यू चाहिए ना। मतलब क्या होना चाहिए? ये वाला लाइन, ये वाला लाइन किसका पैरेलल होना चाहिए? तो ये आ जाएगा। हेलो, समझ में आ रहा है? एक सेकंड, Yes, sir. ध्यान से देखो। एक सेकंड, अब करते हैं। ब्लू लेते हैं। ये देखो, हमको क्या चाहिए? ये चाहिए और ये चाहिए। क्यू बी और क्यू चाहिए और पी क्यू चाहिए। पी क्यू 2 बार चाहिए। पी क्यू किधर है? इधर है। तो पी क्यू बाई क्यू सी से आइडिया लग रहा है ना कौन सा ट्रायंगल लेंगे? बोलो, ये वाला ट्रायंगल ले, काम हो जाएगा। हो जाएगा। इस वाले ट्रायंगल में कौन कौन से पैरेलल है? ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है। दिख रहा है बच्चों? देखो देखो देखो, दिखा? देखो दिखा? Yes, sir. अब इस वाले इस वाले ट्रायंगल में हम क्या करेंगे? थियरम्स थ्योरम लगाएं। कौन सा ट्रायंगल में? ट्रायंगल क्यू सी एम में मेरा क्या क्या पैरेलल है? बोलो तो। पी एन पैरेलल टू क्या है भाई? एम सी, है ना? तो बाय बीपीटी हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो तो, बोलो बोलो, आस्था बोलो। क्यूपी अपॉन पीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आ रहा है क्या? देखो ये वाला साइड, QN हाँ, क्यू एन QN by NM. एन एम। वेरी गुड। चलो ये हो गया। अब हम लोग क्या जाएंगे? अब हम लोग ये वाला नहीं, ये उसके पैरेलल, हाँ। आपको क्यू एन बाई एन एम 2 बार चाहिए। यस, तभी हम लोग हटा सकते हैं। ये वाला पार्ट हो गया। वेरी गुड। मिटाते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, ये वाला पार्ट हो गया। ओके सर, अब हम लोग सेकंड ट्रायंगल कहाँ से जाएंगे? देखो क्यू एन बाई एन एम, तभी ना राइट हैंड साइड ये वाला है, ये वाला है। तो इससे एक और ट्रायंगल बन रहा है ना। देखो तो, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। देखो बना। हेलो, Yes, Yes, sir. sir. ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना? ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वहां से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से क्यू एन अपॉन एन एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बी अपॉन
PP। एक सेकंड, ये तो आ जाएगा QB आ जाएगा। क्यों, क्या चाहिए? QB चाहिए, बिल्कुल चाहिए। फिर क्या चाहिए? PC PC PC। एक सेकंड। हाँ, यहाँ से मेरा Q अप, एक सेकंड, QB अपॉन PC। ओके, अच्छा PC नहीं लेते, ऐसा लेते, देखो ये करते हैं, ध्यान से देखो, ये करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मेरा इक्वल पार्ट नहीं आ रहा था। चलो ये करते हैं हम लोग। देखो ध्यान से देखो, पहला वाले ट्राइंगल लिए है, थेल्स थ्योरम या कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम याद है ना बच्चों? कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम याद है ना? क्योंकि हमको पीसी चाहिए था कि नहीं चाहिए था, तो देखो, तो अगर QP अपॉन पी अपॉन QC करते हैं, ध्यान से देखो, QP अपॉन QC करा, तो वहां क्या बोलना पड़ेगा? वहां क्या बोलना पड़ेगा? वहां क्या बोलना पड़ेगा? QN अपॉन QN वेरी गुड, QN अपॉन QM। बस अब हो जाएगा, ठीक है, अब हो जाएगा। हमको पीसी चाहिए नहीं था, हमको पीसी चाहिए नहीं था। अब इसी वाला ट्राइंगल में आएंगे, जो हम लोग पहले वाला ट्राइंगल बोले, यही वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल QPM। इस वाले ट्राइंगल में बताओ कौन लाइन किसके पैरेलल है? कौन लाइन किसके पैरेलल है? BN पैरेलल टू क्या है? PM। PM। ओके, यहाँ पे बताओ वो थेल्स थ्योरम या फिर कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम। कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम क्या बोले? QB अपॉन QP को क्या बोलेंगे बोलो तो? पहले QB लिए, फिर अपॉन में पूरा लिए, वहां क्या बोलना पड़ेगा? QN by QM। वेरी गुड, अब हो जाएगा मेरा प्रूफ। तो इस दोनों इक्वेशन से मेरे को क्या दिख रहा है? इस दोनों इक्वेशन से मुझे क्या दिख रहा है? इस दोनों इक्वेशन से क्या दिख रहा है? राइट हैंड साइड दिख रहा है इक्वल है, equal है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा भाई? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 हम लिख देते हैं, फ्रॉम 1 and 2। समझ में आ रहा है? तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, दैट इज QP अपॉन QC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QB अपॉन QP। करेक्ट? QB QP लिखो या फिर PQ लिखो, बात बराबर है। उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, QP का स्क्वायर या फिर PQ का स्क्वायर बोल सकते हैं, और वहां क्या हो जाएगा? QB इंटू QC। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? हाँ सर। बस यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना था, हम यहाँ पे BPT ना लिख करके आप ये लिखो बाय कोरोलरी ऑफ BPT, कोरोलरी ऑफ BPT कह सकते हैं ना ऐसा? अब बोलो सर ये आइडिया कैसे लगा? ये आइडिया हमको ऐसे लगा, हमको कौन सा चाहिए उसी से आइडिया लगा। देखो QP चाहिए था, PC चाहिए था क्या? PC चाहिए था क्या? नहीं नहीं सर। सर। और जब उस वाले ट्राइंगल में हम QB अपॉन BP कर रहे थे, BP चाहिए था क्या? नहीं चाहिए था। तो हमको जो चाहिए था उसी हिसाब से हम लोग इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। हाँ चलो लिख लो। क्लियर हुआ सुमन? क्लियर? Yes sir. और प्रीतम, देविशा? Yes, Yes. sir. ओके, सर कल छुट्टी रहेगा, बच्चों को बोल दीजिए। बच्चों कल आप लोग का छुट्टी रहेगा। वेरी गुड। इसलिए ये लोग को क्या है, इस पर तो पूरा छुट्टी छुट्टी चल रहा है पूरा जिंदगी भर। नहीं, कल ऐसे भी क्लास नहीं रखे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। इस बार उल्टा हो गया इन लोग का। इन लोगों को पूरा स्कूल में एक आध दो दिन छुट्टी हुआ करता था, अब पूरा छुट्टी में क्लास हो रहा है। पूरा छुट्टी में क्लास हो रहा है। अच्छा बच्चों, मजा आ रहा है क्या घर में रह के? पहले बता दो। No, नहीं sir. बताना। नहीं ना? पहले मजा आ रहा है? आता था, अब नहीं। नहीं अब सर। नहीं आ रहा, बोर हो गए ना? हाँ। बस हो ही जाओगे बोर, घर में रह के पड़े पड़े। वो क्या कहते हैं इसको, लैक्टिक एसिड कहते हैं। जब एक साथ एक जगह रहोगे ना, तो एक लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो बहुत आदमी को आलस्यपन ले आता है। इसलिए फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, इसलिए स्कूल जरूरी है। चलो लिख लो, लिख लो। टाइम हो गया क्या? हो गया सर। टाइम हो गया है, नहीं तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, छोड़ देते हैं। कोई डाउट? No, sir. नो सर।
ओके, सब कुछ लिख लिए तो क्लास हम ऑफ कर देते हैं और कल क्लास नहीं है, ठीक है। ओके Thank you, sir. थैंक यू